हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं मीनू बेनीवाल जी। और इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं उनके गांव तरकावाली में, जहां पर काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं और बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल जो मीनू बेनीवाल जी कप्तान साहब चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि उनको आज सरकारी कोठी अलॉट हो गई और ऑफिस अलॉट हुआ है। लेकिन यहाँ पर लड्डू बांट करके खुशियाँ मनाई जा रही है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष मैं आपको बता दूँ, पहले एक और परिवार था, उनका राज रहा है इस सीट के ऊपर, लेकिन पहली बार जो है नियुक्ति हुई है कप्तान साहब की। वैसे समाज सेवी हैं, गौ भक्त हैं और बहुत बड़े लेवल पर एलनाबाद क्षेत्र के अंदर उनका नाम है और समाज सेवा के अंदर बहुत अग्रणी है। चाहे वो लड़कियों की शिक्षा की बात हो या फिर आंखों का ऑपरेशन कराने की बात हो, हर जगह बढ़ चढ़ करके योगदान देते हैं और गौशाला में भी बहुत दान देते हैं। तो आज उनके फार्म हाउस पे हम पहुंचे हुए हैं, तो कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि अब मीनू बेनीवाल जी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो जो खेलों के अंदर, हालांकि हरियाणा वैसे ही अग्रणी है, चाहे कुश्ती हो या कबड्डी हो या कोई भी खेल हो, लेकिन अब बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर कितनी प्रेरणा मिलेगी, क्या क्या नई पॉलिसीज लेकर के आएंगे, उन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय दे दो सर। मैं योगेश शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। जी, कप्तान साहब को एक नई जिम्मेदारी देने का काम किया हरियाणा सरकार ने, उनको ओलंपिक संघ का, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और वो खुद भी खेलों के प्रति उनकी काफ़ी रुचि रहती है, लंबे समय से पहले भी जुड़े रहे हैं। अब क्या कुछ हरियाणा के अंदर नया काम करने का काम करेंगे बेनीवाल साहब? ऐसे कि हरियाणा पहले भी पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पे है खेलों पे, और इसको और गति देने के लिए हमारे कैप्टन साहब को चुना गया है, क्योंकि वो एक समाज सेवा का कार्य प्रतिदिन करते रहते हैं। उनके मन में एक समाज सेवा का ही भाव है, न कि अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हों। तो इसलिए ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने उनकी जो कार्यशैली है, समाज के प्रति समर्पण है, उसको देख के ये निर्णय लिया है कि वो इस खेलों को और आगे बढ़ाएंगे, युवाओं में जोश भरेंगे, और जो लड़कियां हमारी गोल्ड मेडल जीत के ला रही है उनके लिए भी बहुत सारा करेंगे। और एलनाबाद कुछ हमारा पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे, उनमें युवाओं में जोश भरेंगे, और आगे आने वाली टाइम में हरियाणा बेहतरीन देशों में से एक राज्य होगा जिसमें सबसे ज़्यादा अपने ओलंपिक मेडल लेकर, गोल्ड मेडल लेकर हरियाणा का प्रथम स्थान होगा। बिल्कुल। अगर हम हरियाणा की भौगोलिक उसकी बात करें तो इस बेल्ट से अभी भी उतने खिलाड़ी नहीं निकले जितने रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और चरखी दादरी साइड से बड़े बड़े नेशनल लेवल के खेल में आगे निकले हैं। चाहे भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की बात करें, दादरी से आने वाली फोगाट बहनों की बात करें, तो क्या मीनू बेनीवाल जी इस हल्के की जो है नुमाइंदगी करते हैं, तो यहाँ के बच्चों को भी एक अच्छा खास तौर पे मौका मिलेगा हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए? ज़रूर मिलेगा जी। इनके बनने से यहाँ के युवाओं में खेलों के प्रति जागृति होगी। यहाँ कुछ पंजाब का बेल्ट लगता है इसलिए थोड़ा नशा है में युवक जा रहे हैं, उनको रोका जाएगा, और खेलों की तरफ पूरा सम्मान देकर युवाओं को भागीदारी बनाया जाएगा, और युवा इसी क्षेत्र से भी गोल्ड मेडल लेकर अपने आएंगे और वो उनको ऊंची गति देंगे। कैप्टन साहब ऐसी बात नहीं है, उन्होंने उनके इस आने में, इस एरिए में बहुत बदलाव हुआ है। अब युवा काफ़ी पढ़ाई के लिए लगे हैं, कोचिंग सेंटर खुलने लग गए हैं, बहुत बदलाव हुआ है उनकी तरफ से, लाइब्रेरियाँ खुली है, उनका गाँव में बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है, और बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में जाके जॉब के लिए भी, खेल के लिए भी सारी तैयारियां करने लग गए हैं। तो अब ये एरिया पिछड़ा नहीं रहेगा, अगले आने वाले समय में ये गोल्ड मेडल यहाँ के युवा लेकर आएंगे, जरूर लेकर के आएंगे। तो यानी कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद ओलंपिक संघ को नए आयाम, नई ऊंचाई देने का काम करेंगे मीनू बेनीवाल जी। जी, आपका परिचय देते हुए आप इस नियुक्ति को किस प्रकार देखते हैं, दो शब्द? विनोद कुमार। अपने भाई साहब मीनू बेनीवाल जी की नियुक्ति बहुत बढ़िया हुई है, सरकार ने इनके काम को देख करके ही इनको पद ग्रहण करवाया है। तो यहाँ राजस्थान से लगता अपना बेल्ट है और पंजाब का भी है, तो इधर ये खेलों के प्रति कम रुझान है यहाँ पर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, खासकर मानो फतेहाबाद और सिरसा में। तो इनके बनने से यहाँ पर नर्सरियाँ खुलेगी और बच्चे तैयारी करेंगे बढ़िया, तो इनका बहुत बहुत बढ़िया योगदान होगा। और जो यहाँ के स्कूली बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी ये लगेगा कि हमारे हलके का प्रतिनिधि करेगा, हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, आगे चल करके खेलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे, बच्चों के अंदर भी हौसला आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा जी, हौसला बच्चों के। बड़ी खुशी की बात है, कप्तान साहब को बहुत बहुत बधाई। और अब 4 चांद लगाएंगे कुल मिला करके खेलों के प्रति। संघ के प्रधान बना दिए सरकार ने, इनमें कुछ काबिलियत देखी है तभी इनको ये पद सुशोभित करने का मौका मिला है।
ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित है। हाँ जी, कप्तान साहब को बनाया गया और हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष। हरियाणा के अंदर खेलों को किस प्रकार और बढ़ावा मिलेगा, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत बढ़िया बात है जी, कांग्रेचुलेसन। अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। हमारे एरिया का विकास होगा भी। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत बधाई कप्तान मीनू बेनीवाल जी को। और हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने से पहले भी वो लगातार समाज सेवा करते आ रहे थे, और न केवल अपने गांव, अपने क्षेत्र में, हर जगह जहां भी उनको याद किया जाता है, सभी गौशालाओं में सरकारी स्कूल के छात्रों को, छात्राओं को स्कूटियां बांटने की बात हो या फिर टू व्हीलर पे चलने वालों को हेलमेट बांटने की बात हो, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव उनकी टीम भी रहती है और वो स्वयं भी जो है सबसे आगे रहते हैं समाज सेवा में। तो इस तरह के दानी और भामाशाह होने चाहिए हमारे देश में। उससे क्या है कि प्रेरणा मिलती है सभी लोगों को कि हम भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। हल्के के लिए चाहे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही गौरवशाली पल है, क्योंकि कप्तान साहब यहाँ पर अब इन बच्चों के लिए अकेडमियाँ खोलेंगे, बहुत सी मतलब खेल की अकेडमियाँ खोलेंगे। इसके अलावा बहुत से मतलब के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि कई अभी पीछे अपन देखते हैं भी पता नहीं खिलाड़ी कैसे राजनीति का शिकार हुए, लेकिन रोया राइट बहुत ज़्यादा था, सड़कों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जुलूस फलाना हमने भी देखा पिछले कुछ सालों में सड़कों के ऊपर पहलवानों का लौटना हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। चाहे खिलाड़ी वो कोई राजनीति के साथ जिसका शिकार हुआ हो या मतलब उसको न्याय ना मिला हो, लेकिन अब मैं जिम्मेदारी के साथ आपको विश्वास दिलवा सकता हूँ भी ऐसा 1% भी देखने को नहीं मिलेगा। खिलाड़ियों के साथ भी बढ़िया काम होगा, यानी पारदर्शिता के साथ उनका न्याय होगा अगर उनके साथ कोई गड़बड़ होती है। बिल्कुल न्याय होगा और ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल रिपोर्ट के साथ काम होगा। जो जायज़ है वो जायज़ है, जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इट विल बी 100% श्योर, नो एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। बिल्कुल। और हरियाणा सबसे ज़्यादा जो है, हरियाणा पहले भी पदक लेके आया है, लेकिन अब और ज़्यादा ओलंपिक के अंदर पदक लेने का काम करेगा। अब एक वो कहावत लागू होगी कि देशा में देश हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो धन्यवाद। ये थे नवीन बेनीवाल जी, चारवाड़ा गाँव से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वीडियो को खुल के शेयर कर दो। धन्यवाद।